नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले सूचना है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के सामाजिक विज्ञान विषय का बहुप्रतीक्षित परिणाम भी कल जारी हो गया। पुरुष वर्ग का यहाँ पर लिखा हुआ सामाजिक विज्ञान में 924 अभ्यर्थी सफल। बहुत सारे विद्यार्थियों के घरों में खुशियां मनाई गई, तो वहीं पर कुछ छात्र मायूस हुए चूंकि कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा चला गया। यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय माध्यमिक कॉलेजों की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परिषद 2018 सामाजिक विज्ञान विषय का रिजल्ट जारी कर दिया है और पेपर लीक प्रकरण में लिखित परीक्षा का परिणाम रुका था। शुक्रवार को पुरुष वर्ग के 926 पदों के लिए 924 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। इसमें अनुराग श्रीवास्तव पहले, आलोक सिंह दूसरे, अजय कुमार राय तीसरे स्थान पर चयनित है। रिजल्ट आयोग की वेबसाइट व कार्यालय के सूचना पट पर दिया हुआ है। टॉप 10 के छात्र जो हैं उनके भी यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। अब विद्यार्थियों की जो निगाहें हैं वो कट ऑफ पर है कि कट ऑफ आखिरकार कितना गया है, इसके बारे में भी यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों का प्राप्तांक तथा श्रेणीवार पदवार कट ऑफ अंक आयोग की वेबसाइट में शीघ्र ही अपलोड किया जाएगा। इसमें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो चूंकि अब फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है और भी महिला वर्ग का बचा है। महिला वर्ग का जो परिणाम है वो भी आ जाएगा बहुत जल्द और उसके बाद में जो है सभी विषयों की जो है वो कट ऑफ जारी की जाएगी। अंक भी बताए जाएंगे किस विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं और वेटिंग लिस्ट भी अभी जारी होगी। अगर प्रतियोगी छात्र मोर्चा की बात करें तो प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया और कुछ विद्यार्थियों का चयन भी हुआ है। उसमें बहुत सारे विद्यार्थी लगातार पूछ रहे थे कल से कि किसका किसका चयन हुआ, किसका नहीं चयन हुआ है। तो प्रतियोगी जो एलटी मोर्चा के संयोजक हैं विकी खान, उन्होंने तो पहले ही बता दिया था कि उनका पेपर सही नहीं हुआ है और उनका जो चयन है वो नहीं हुआ है। हालांकि जो अध्यक्ष थे एलटी मोर्चा के शेर सिंह, उनका चयन हुआ है, कुलदीप यादव का हुआ है, उदयराज यादव का हुआ है, पंकज अंगारा का भी चयन हुआ है। बात करते हैं अब 31,277 शिक्षक भर्ती की। कल बहुत सारे विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया। कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। अगर उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई विसंगति पाई गई है या गुणांक इत्यादि में अंतर है जो बताया गया है उनका उतना गुणांक नहीं है, कुछ अभ्यर्थियों को रोक दिया गया है, लेकिन ज़्यादातर जो अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र कल बांट दिया गया है। लिखा हुआ है कि शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पाने वाले 845, ये प्रयागराज की बात है, सहायक अध्यापकों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से जारी मेडिकल प्रमाण पत्र बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद में उनकी ज्वाइनिंग बीएसए कार्यालय में होगी। तो शुरुआत में इन विद्यार्थियों की, इन प्रशिक्षुओं की जो ज्वाइनिंग है वो बीएसए ऑफिस में होगी। इसके बाद ही विद्यालय आवंटित किया जाएगा। बीएसए की ओर से जारी नियुक्ति पत्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि काउंसलिंग के समय प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र, उपाधियां आदि कूट रचित पाए गए तो शिक्षकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उनकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त हो जाएगी। पहली नियुक्ति पर इन प्रशिक्षुओं को, इन अध्यापकों को यहाँ पर लिखा है कि 4200 ग्रेड पे 9300 से बैंड 34,800 लेवल 6 में 1 वर्ष के लिए परिवीक्षा काल में अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान की गई है। चयनित शिक्षकों को नौकरी के पहले महीने में ही प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद में लगभग 42,000 रुपये वेतन मिलेगा। 42,000 रुपये वेतन से इन विद्यार्थियों की स्टार्टिंग होगी। तो सभी विद्यार्थी आज फिलहाल अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं और मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर के जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो जीआईसी में बनेगा और उसको लेकर के फिर वहाँ पर बीएसए ऑफिस में देना होगा। अभी इन विद्यार्थियों को बीएसए ऑफिस में संबद्ध किया जाएगा, उसके बाद में विद्यालय आवंटित किया जाएगा। इसके बाद में अगली सूचना है डीएलएड अभ्यर्थियों की। 12 अक्टूबर से ये विद्यार्थी लखनऊ के इको गार्डन में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। विद्यार्थियों की मांग है कि उनके साथ में भेदभाव किया जा रहा है और उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा है। सरकार ने इन विद्यार्थियों की बात को माना नहीं, जिसके बारे में मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था और कल रात में इन विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया, इनके आंदोलन को छिन्न भिन्न कर दिया गया।
यहाँ पर लिखा है कि बीएलएड और बीटीसी प्रशिक्षुओं को प्रमोट करने की मांग को लेकर के बेसिक शिक्षा निदेशालय घेराव करने पहुंचे प्रशिक्षुओं को शुक्रवार रात पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आरोप है कि लाठीचार्ज में महिला प्रशिक्षुओं के कपड़े फट गए, प्रशिक्षु घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। इको गार्डन में 12 अक्टूबर से प्रमोशन की मांग को लेकर के धरने पर बैठे बीएलएड और बीटीसी की महिला और पुरुष प्रशिक्षु शुक्रवार रात टुकड़ों में वहां से निकलकर निशातगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय पहुंचे। यहां डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा संघ के प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह की अगुवाई में सभी प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस को भनक लग गई तो महानगर समेत कई थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा और पुलिस ने प्रशिक्षुओं को हटाने का प्रयास किया तो उनकी नोकझोंक शुरू हो गई। आप लोग देख पा रहे हैं हमारे साथियों को, तेजी से आओ यार भैया, कोई पीछे ना रहो, आओ यार, बेमतलब कोई फंस जाओगे, हमें नहीं सही लगेगा। आओ सब लोग साथ रहो यार। अरे कमल बोल रहा हूँ। देख पा रहे हैं आप लोग, बहुत बर्बरता से मारा गया है पुलिस द्वारा, लाठी चार्ज की गई है हमारे साथियों पे। मैं खड़े नहीं, मैं तो उनके साथ ही जा रहा हूँ। तो रात में ही कुछ प्रशिक्षु, कुछ अभ्यर्थी बाहर चले गए थे और उन्हें आज SCERT का घेराव करना था, वहां पर प्रदर्शन करना था। प्रशासन को पता चला या इनके कुछ साथियों ने ही बता दिया था, जिसकी वजह से वहां पर पुलिस फोर्स आ गई और अलग अलग टुकड़ों में विद्यार्थियों को रोक लिया गया। उसके बाद में इन विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज कर दी गई। हमारे देश में लड़कियों की सुरक्षा की बात करती है, महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, महिलाएं हेल्पलाइन जारी करती है, वहाँ पुरुष कांस्टेबल के द्वारा, CO SI के द्वारा हमारे बर्बरता पूर्वक लाठियां चलाई गई। आप सभी लोग देख सकते हैं, आगे गड्ढा है, बचा के सब लोग आएंगे। इसके बाद में अगली सूचना है कि पूर्ववर्ती सरकारों से कई गुना ज़्यादा युवाओं के सपने पूरे, ऐसा आज के बहुत सारे समाचार पत्र में दिया हुआ है कि जितनी भर्तियां सरकारी क्षेत्र में 15 सालों में नहीं की गई, उतनी भर्तियां यहां पर लगभग 3.5 साल में की गई हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए 15 साल में पूर्ववर्ती सरकारों ने लगभग 2,91,000 पदों पर भर्ती की और जबकि योगी सरकार ने 1 लाख भर्ती हर साल किया और लगभग 3.5 लाख भर्तियां अभी तक कर चुकी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रदेश सरकार 3 लाख भर्तियां तो कर ही चुकी है। 3,31,000 भर्तियां पुलिस विभाग में, शिक्षा विभाग में, UPSSC के द्वारा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा यहाँ पर पूरे आंकड़े दिए हुए हैं। और वहीं पर नीचे लिखा हुआ है कि प्रदेश सरकार जल्द ही 3 लाख और सरकारी पद भरने का काम कर रही है। इस हिसाब से कुल 5 वर्ष के कार्यकाल में लगभग 7 लाख के पार आंकड़ा पहुंच जाएगा। और उसी के बारे में यहाँ भी नीचे लिखा हुआ है कि 3 लाख नई नौकरियां जल्द और 6 महीने में ही इन विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाएगा, जिसे यहाँ पर देख सकते हैं। ज़्यादा स्पष्ट तो नहीं है, मैं आपको पढ़ देता हूँ। लिखा है कि राज्य सरकार अलग अलग विभागों में बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियां देने की तैयारी कर रही है। अगले कुछ महीनों में करीब 3 लाख सरकारी नौकरियां निकलेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले सप्ताह ही एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि जल्द ही नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके लिए सभी विभागों से रिक्तियों का ब्यौरा ले लिया गया है। तो आगे आने वाले समय में चूंकि अब चुनावी वर्ष आने वाला है और केवल इसी का इंतजार सरकार भी कर रही थी, अधिकारी भी कर रहे थे, और अब आपको एक बहुत बड़ा मौका मिल सकता है। एक मौका नहीं, बहुत सारे मौके मिल सकते हैं। और जो जानकारी निकल करके आ रही है कि लगभग दिसंबर के महीने से ही भर्तियों के विज्ञापन अलग अलग भर्ती बोर्डों से आने शुरू हो जाएंगी, चाहे वो पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ARO भर्ती का विज्ञापन हो, चाहे वो UPSSC से आने वाली भर्तियों का विज्ञापन हो। अंत में एक और सूचना है कि यूपी के इंजीनियरिंग कॉलेजों में अगले साल से UPSEE उत्तर प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसके द्वारा जो यूपी सरकार के बीटेक कॉलेज होते हैं उसमें विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं। समय समय पर इसका नाम बदलता रहा, पहले इसको UPTU कहा जाता था
और उसके बाद में अब यहाँ पर लिखा हुआ कि अब यूपीएसईई का एग्जाम नहीं होगा, जेईई मेन से ही बीटेक में दाखिले होंगे, चाहे वो यूपीटीयू के विद्यालय हों चाहे वो एनआईटी के विद्यालय हों। यहाँ पर लिखा है एकेटीयू अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से जुड़े उत्तर प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए यह एसईई की आखिरी प्रवेश परीक्षा थी। अगले सत्र से अब बीटेक में दाखिले के लिए जेईई मेंस से लिए जाएंगे दाखिले। अब जेईई मेंस से ही जो होते हैं एमएनआईटी वगैरह जो विद्यालय आते हैं एनआईटी के, उसमें भी एडमिशन होगा और जो यूपीटी के विद्यालय हैं उसमें भी एडमिशन होगा और इसी के द्वारा जो है आगे जेईई एडवांस और फिर जो है आईआईटी में भी एडमिशन होगा। छात्रों को इंजीनियरिंग संस्थानों में अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी से मुक्ति मिल जाएगी। एकेटीयू के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एकेटीयू अपनी प्रवेश परीक्षा कराता है, सीटों की संख्या के मुकाबले कम अभ्यर्थी सफल हुए हैं। कल नीट का परिणाम भी जारी हो गया है और टॉप किया है शोएब आफ्ताब ने और इन्हीं के बराबर नंबर लाई हैं आकांक्षा सिंह ने। आकांक्षा सिंह और शोएब आफ्ताब दोनों ने 720 में 720 नंबर प्राप्त किए हैं। कट ऑफ की बात करें नीट में तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नीट में समान वर्ग की कट ऑफ 134 थी जो इस वर्ष 147 रही है और यानी कि कट ऑफ जो बढ़ गई है। वहीं पर ओबीसी एससी और एसटी की जो कट ऑफ जो है वो पिछले वर्ष 120 थी जो इस वर्ष 113 हो गई है। तो फिलहाल इन विद्यार्थियों का जो परिणाम है वो जारी हो गया है। और ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो काम का हो तो शेयर अवश्य कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।